हेलो दोस्तों। हेलो बच्चों, कैसे हो सब आप? बढ़िया हो? तो ये आज का लेक्चर हमारा है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का 6 लेक्चर। ये लेक्चर नंबर है 6 और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा न्यूटन्स सेकेंड लॉ। और न्यूटन सेकेंड लॉ में एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला क्या करेंगे, हम डिराइव करेंगे, निकालेंगे। फॉर्मूला है F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आपने तो बहुत सुना होगा कि फोर्स इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए, ये बहुत सुना है। लेकिन ये फॉर्मूला आया कहाँ से? ये आया है न्यूटन के सेकेंड लॉ से। उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिराइव करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि मोमेंटम क्या होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के मास को उसकी वेलोसिटी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, उस बॉडी का क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा। उस मोमेंटम की जो एक तरीके से डेफिनेशन है या उसका फॉर्मूले को हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। और न्यूटन सेकेंड लॉ का जो स्टेटमेंट है उसको देखेंगे। फिर उसके साथ में हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एम ए। अब हम देखते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट, और सेकेंड लॉ के स्टेटमेंट से ही हम क्या करेंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे एफ इज इक्वल टू एम ए। तो जो स्टेटमेंट का एक एक वर्ड क्या है, इंपॉर्टेंट है, उससे हम क्या निकालेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे। तो अब देखते हैं स्टेटमेंट। तो क्या दे रखा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन दैट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये हमें क्या दे रखा है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स, तो उसका क्या होगा, मोमेंटम चेंज होगा। और मोमेंटम अगर टाइम के रिस्पेक्ट में किस टाइप से चेंज होगा, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो होगा फोर्स के प्रोपोर्शनल। ठीक है। तो देखो हम सबसे पहले देखते हैं कि देखो यहाँ पे दे रखा है एक एम मास का ऑब्जेक्ट दे रखा है। वो क्या कर रहा है, स्टार्टिंग में यू इनिशियल वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। आपने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, कितने टाइम के लिए, टी टाइम के लिए। ठीक है। तो उस अब आपने टी टाइम तक फोर्स अप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, फोर्स हटा लेंगे, तब इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो वेलोसिटी क्या है इसकी, लास्ट में वेलोसिटी है मान लो v। तो हम सबसे पहले इन दोनों कंडीशन में क्या निकालेंगे, मोमेंटम निकालेंगे। इन दोनों कंडीशन मोमेंटम निकाल के फिर स्टेटमेंट वापिस से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखते हैं, देखो मोमेंटम क्या होगा, लेट इनिशियल मोमेंटम बिफोर अप्लाइंग फोर्स। तो देखो इस कंडीशन में इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम होता क्या है, किसी ऑब्जेक्ट के मास को उसकी अगर वेलोसिटी से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाता है, मोमेंटम आ जाता है। तो इनिशियल कंडीशन में मोमेंटम बताओ क्या होगा, इनिशियल कंडीशन मोमेंटम होगा, उसको हम डिनोट कर रहे हैं पी इनिशियल से। ठीक है। और जो स्टार्टिंग कंडीशन है उस कंडीशन में मास कितना ऑब्जेक्ट का m है और उसकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी u है। तो इस टाइप से हमने इनिशियल मोमेंटम निकाल लिया। अब देखो फाइनल मोमेंटम निकालेंगे। ठीक है। लेट फाइनल मोमेंटम आफ्टर अप्लाइंग फोर्स। तो जो आपने फोर्स अप्लाई किया तो उस कंडीशन में उसका मोमेंटम क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम होगा पी एफ इज इक्वल टू एम वी। तो यहाँ से दो टाइप से हमने क्या निकाल लिया, मोमेंटम निकाल लिया। अब देखते हैं वापिस स्टेटमेंट को, अब पढ़ेंगे तो एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो सबसे पहले हम देखते हैं चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, P2 माइनस P1, यानी एक तरीके से इसको कह सकते हैं कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये होगा मोमेंटम में चेंज किसके साथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये रेट शब्द आ रहा है ना, तो इसको मतलब ये समझना है कि हमें यहाँ पे किसका डिवाइड देना है, टाइम का। तो एक तरीके से ये आ गया चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मोमेंटम में टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो होगा अनबैलेंस्ड फोर्स जो आप लगा रहे हो उसके क्या होगा, डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है। अब देखो हम ये पी एफ और पी आई की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। देखो तो एफ इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या आ जाएगा, एम वी, माइनस इसकी जगह क्या आ जाएगा, एम यू अपॉन क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एफ एम को कॉमन ले सकते हैं। तो एम कॉमन ले लिया और ये हो गया v माइनस यू अपॉन में क्या आ गया, t। तो ये बताओ कि बच्चों ये क्या है, v माइनस यू अपॉन टाइम, यानी वेलोसिटी में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू
टाइम। तो वेलोसिटी हम जब चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो क्या होता है, एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो एक तरीके से आपने यहाँ पे क्या निकाला है, आपने निकाल लिया एक्सेलरेशन। तो अब आप थोड़ा बहुत पहचानने लगे होंगे, जो हमें फॉर्मूला ड्राइव करना था F इजिकल टू एम ए, तो वहाँ यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसको हम क्या करना है, इसको हटाना है। तो उस कंडीशन में कोई ना कोई क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम क्या करते हैं, हटाते हैं, तो उस कंडीशन में कोई ना कोई क्या आते हैं, कांस्टेंट आएगा। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं आपका एक तरीके से कांस्टेंट के। तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया F इजिकल टू के एम ए, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे है के, तो एक्सपेरिमेंटली जो आपका एक तरीके से हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस कंडीशन में जो के की वैल्यू क्या आती है, वो आती है 1। तो अगर हम यहाँ पे के की वैल्यू क्या कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एफ बराबर एम ए। तो ये हमारा क्या आ गया, फॉर्मूला डिराइव हो गया, एफ बराबर एम ए। यही क्या यहाँ पे हमें निकालना था। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो के है ये है कॉन्स्टेंट। ठीक है, और एक तरीके से देखो हम यहाँ पे ना एफ की वैल्यू अगर 1 ले लें, एम की वैल्यू 1 ले लें और ए की वैल्यू अगर 1 ले लें, तब के की वैल्यू अपने आप 1 आ जाएगी। तो उस कंडीशन वो वैल्यू वापस यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एफ बराबर एम ए। तो बच्चों इस तरीके से हमने देखा कि न्यूटन का सेकेंड लॉ ही हमें क्या बता रहा है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, अब देखो हम नॉर्मली ना एक ऐसे नॉर्मल एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं, इसको एक तरीके से इसका यूज कर रहे हैं। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 10 kg, ठीक है, और उसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर सेकेंड की पावर -2। तो आपको पूछा है कि फोर्स बताओ, फोर्स कितना होगा। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू एम ए। तो m की वैल्यू है 10 और ए की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे फोर्स कितना अप्लाई होगा, 20 न्यूटन। इस तरीके से बच्चों हमने देखा कि जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है वो ही हमें क्या बता रहा है, वो ही हमें एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला दे रहा है। वो फॉर्मूला हमारा क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए। उससे हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।